इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे तमाम मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से अश्विनी शाही जी हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला अश्विनी शाही जी, आप हमारे साथ इस वक्त हैं। साथ ही साथ कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अशोक भारती जी हैं हमारे साथ इस वक्त, चेयरमैन NAC-DOR, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपकी भी राय जाननी है। और अरुणा मकीम, पूर्व सदस्य सेंसर बोर्ड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और राहुल लाल जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस मुद्दे पर एंगल जान लेते हैं। भाई, महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और मुद्दा ये जुड़ जाएगा और खासतौर पर ये केवल पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहता। क्या गाली देने के लिए सनातनी ही मिलते हैं? क्या उसमें भी आप एक तरीके से जातियों में बांटते फिरेंगे और फिर आप ब्राह्मणों को गाली देंगे? और विरोध करने का तरीका होता है। ज्योतिबा फुले जी की बात अगर करनी थी और इंस्टाग्राम पोस्ट अगर कुछ करना था, सोशल मीडिया पोस्ट अगर कुछ करना था, तो क्या इतने निचले स्तर तक यहां पर गिरने का प्रयास किया जाएगा? अशोक भारती जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस टिप्पणी पर सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये शोभा देता है? एंटी ब्राह्मण खुद को साबित करते करते क्या आप उस हद तक कुछ बोल जाएंगे कि भाई समाज कहां जाएगा? फिर आक्रोशित नहीं होगा तो क्या होगा? विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? और केवल एक फिल्म के लिए, क्या एक फिल्म के लिए इस तरीके से बदतमीजी की जा सकती है? अशोक भारती जी। एंकर साहब, आपको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आपको भी आना चाहिए अशोक भारती जी, आपको भी आना चाहिए। आप मेरे को कहने दीजिए ना। नहीं, आप मुझे पर्सनल बोल रहे हैं, मैं कहता हूं आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपने कह दी ना। हाँ, आपने अपनी बात कह दी तो हमें कहने दीजिए। नहीं, आपने कहा ना गुस्सा मुझे आ रहा है, मैं कहता हूं आपको भी गुस्सा आना चाहिए। नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे हमें ये समझना है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलत टिप्पणी की, वो एकदम गलत, ठीक है, लेकिन जो सवाल उस व्यक्ति ने उठाए हैं, उन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि सेंसर बोर्ड की सूचनाएं सेंसर बोर्ड के बाहर कैसे गई, किसने खबर दी, किसने बताया कि फिल्म में क्या क्या चीजें हैं, उस पर आप बात नहीं करना चाहते? मैं करना चाहता हूं, आप करें ना, आप करें। हाँ। तो हमें यह समझना है कि ये सिस्टम का फेलियर, और दूसरा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है, उन्होंने जिस समय में वो काम किया है, क्या हम नहीं जानते कि ब्राह्मणों ने सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका, कीचड़ फेंकी, पत्थर फेंके? क्या हमें ये नहीं पता कि ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले के माता पिता को सिखाया, उनको घर से निकलवा दिया? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई है? हमें समझना है, ब्राह्मण इतना समझदार समाज मानता है अपने आप को, वो इतना असहिष्णु कैसे है? वो इतना असहनशील कैसे हो गया? अगर आप वाद विवाद की में नहीं लेंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप विपक्षी को अपनी बात नहीं रखने देंगे तो कैसे बात चलेगी? उन्होंने क्या कहा? अनुराग जी ने कहा कि अनुराग ने अपने आप को आगे ले जाता, ब्राह्मण केवल अपने आप को आगे लेके जाता है, बाकी की बात नहीं करता। ये कहा उन्होंने। आप दिखा दीजिए, बयान पता लग जाएगा। मैं समझता हूं कि अभद्र भाषा के अलावा उन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं, इस देश में न्यायपालिका, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, चलिए अशोक जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको बराबर मौका दूंगा, पूरा 1 घंटा रहेगा। पर अशोक जी, एक बात मुझे बताइए, आप और हम 2 लोग बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की हम बताएं कि भाई आपकी कमी ये है, या तारीफ में मैं आपकी खुलकर करूं, अंत में कोई मैं अभद्र बात आपसे कह दूं या मुझे आप अभद्र बात कह दें, तो वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ये सारी बात यही तो है। अंत में उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जो करने की बात कर दी, अशोक जी, उसका तो आप विरोध करिए ना, कड़े शब्दों में उसका विरोध करिए। अब कौन है? उस समाज में बच्चे भी आते हैं, उस समाज में महिलाएं भी आती हैं। ज्योतिबा फुले जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप सोचिए, उस समाज में महिलाएं नहीं है क्या? मैंने अपनी बात की शुरुआत अभद्र भाषा को अस्वीकार करते हुए शुरू की है मैं। और हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में शुक्ला जी ने आदिवासी में पेशाब किया और उसको सनातन वालों ने 51,000 रुपए देने का
ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम 51,000 रुपये देकर उसको सम्मानित करेंगे। ये हमें समझना है कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। एक आदमी पेशाब कर रहा है, पूरा समाज उसको सम्मानित कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक व्यक्ति जो पूरे गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर पे चर्चा को छोड़कर हम बाकी सब चीज पे चर्चा कर रहे हैं। क्या भारतीय समाज बराबर हो गया? मैं कह रहा हूं भारतीय अशोक समाज जी, में गैर अशोक बराबरी जी, नहीं है? सारी अच्छी बातें एक तरफ, कोई नहीं कह रहा कि आप फिल्म मत बनाइए, आपने फिल्म कोई गलत बनाई है। किसी ने एक बार भी ये कहा हो कि भाई फिल्म गलत है? किसी ने ये बात नहीं कही। नहीं आपकी कहा लड़ाई है ना, सेंसर बोर्ड से। समाज ने कहा है, ब्राह्मण समाज ने कहा है मुझे कि बताइए पिक्चर को रिलीज ना, नहीं होने आप देंगे। ये देखिए, उन्होंने आप ये कहा देखिए, है नहीं बात ठीक को। है, ठीक है, किसी ने विरोध किया, वो उसकी लड़ाई जो है वो सेंसर बोर्ड से, सेंसर बोर्ड से बात करी जाए, लेकिन ब्राह्मण समाज के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जा सकती। हर चीज की शिवम जी, सीमा मेरे को है, ये बताइए, डेमोक्रेसी है, ये ब्राह्मण- पार्लियामेंट्री फंक्शन का तरीका नहीं, है यहाँ पर, है ना। आपको भी देखिए, नहीं, आपको भी कोई कुछ नहीं कह सकता, ना ब्राह्मणों को कोई कह सकते, ना राजपूत। नहीं 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 हाँ, नहीं हाँ। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सेंसर बोर्ड का काम है, पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, ये ब्राह्मण समाज कौन है जो बीच में टांग अड़ा रहा है कि ये पिक्चर हम नहीं, इसको बैन करेंगे, इसको चलने नहीं देंगे? कौन है ये ब्राह्मण समाज? कौन से लोग हैं जो ब्राह्मण समाज को चला रहे हैं, जो समाज के अंदर स्वस्थ विचार की परंपरा को रोकना चाहते हैं? वो कौन सा ब्राह्मण है? क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या पैनलिस्ट उनका समर्थन करते हैं कि ज्योतिबा फुले में पिक्चर नहीं आएगी? किसी ने, सावित्रीबाई फुले देखिए पिक्चर ठीक नहीं है, आएगी? चलिए चलिए, आपकी पॉइंट को मैंने यहां पर रखा, बराबर आपको मौका दिया। कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास मैं आता हूं। हेगड़े जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब इसको किस तरीके से विरोध, जिस तरीके से शिवसेना ने तो एक स्टेटमेंट यहां पर दे ही दिया, लेकिन अगर ये इस तरीके का कल्चर चलता रहेगा, और ये खासतौर पर देखा जाता है कि भाई ये बॉलीवुड में ये हो रहा है कि कोई भी फिल्म आती है तो एक विवाद आ जाता है, कोई कॉन्स्पिरेसी आ जाती है, कोई पब्लिसिटी स्टंट जो है कृष्णा जी वो कर दिया जाता है, लेकिन इसका बहुत लंबा असर होता है समाज पर, सोसाइटी पर। अभी देखिए छत्रपति संभाजी महाराज पर भी एक मूवी बनती है, वहां पर तो ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कोई ऐसा विरोध नहीं होता है, वहां पर तो किसी धर्म को गाली नहीं दी गई, जाति को गाली नहीं दी गई, और यहां पर ये फिल्म आती नहीं है, आने से पहले इतना विवाद हो जाता है। कृष्णा जी, आप किस शब्दों में इसका विरोध करेंगे या फिर आपकी राय क्या रहेगी इस पर? हेगड़े जी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो है वो हमारे लिए आदर्श है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं लेकिन देश के लिए आदर्श है। और जो उन्होंने महिला एजुकेशन के लिए किया, शिक्षा के लिए किया, मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा काम किया है। और वो भी सावित्रीबाई फुले तो मुझे लगता है पहली महिला थी जो गरीब महिलाओं को, बच्चों को वो सिखा रही थी। और ऐसे महान पुरुष के बारे में कोई भी गलत कहे वो ठीक नहीं रहेगा, उसका हम खंडन करते अगर किसी ने कहा है तो। अभी अनुराग कश्यप पे आते हैं। अनुराग कश्यप एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये उनका पहला कंट्रोवर्सी नहीं है। वो सऊदी अरेबिया गए थे, वहाँ पर दारू पी के वो अरेस्ट हुए, उसके पहले उन्होंने वहाँ का कानून तोड़ा, कानून का उल्लंघन किया। जो महिला निर्देशक है, डायरेक्टर्स है, उनके खिलाफ उन्होंने बात किया, फेमिनिस्ट कमेंट्स उन्होंने मारे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और मुझे लगता है मोदी जी के पहले टर्म में भी अनुराग कश्यप काफी विवादित बयान दे चुके थे। और ये विवाद और कंट्रोवर्सी उनके लिए नया नहीं है, लेकिन मैं इस पे आना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी जो हमारे सम्मान्य अशोक जी ने कहा, देखिए अशोक जी, ऐसा है कि ज्योतिबा फुले का जन्म 1825 में हुआ और 1825 के बीच में और 1850 के बीच में उनके साथ क्या व्यवहार, किसने क्या किया, उसको अभी लेके आकर फिर से दो समुदाय के बीच में विवाद पैदा करना वो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो तब हुआ है वो गलत हुआ है और आज भी ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। लेकिन ज्योतिबा फुले का और सावित्रीबाई फुले का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई इनकार नहीं कर सकता और सब उसका सराहना करते हैं। दूसरी बात यह है कि अनुराग कश्यप जो है, ये जिसे मैंने कहा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और उन्होंने जो भाषा, अश्लील भाषा ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो उन्होंने वो ट्वीट किया, उसके बाद शायद अशोक जी उसका उन्होंने पढ़ा नहीं होगा उन्होंने क्या लिखा है और इसके लिए वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। और अगर उन्होंने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये भाषा डिफेंड कर सकता है। या आप ब्राह्मण के खिलाफ कहिए या क्षत्रिय के खिलाफ कीजिए या वैष्णव के, कोई भी समुदाय के खिलाफ आप ऐसा भाषा नहीं कर सकते। और पुलिस को जो ट्वीट्स है उसकी जांच करनी चाहिए। और अगर पुलिस को लगे कि कानूनी तरह से उन्होंने गलत कहा है कि अनुराग कश्यप कोई ऊपर से नहीं आया कि उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
लेकिन जो अनुराग कश्यप करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, या दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, या कुणाल कामरा ने किया क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, मुझे नहीं लगता ये क्रिएटिव लिबर्टी है। ये लोग पैसा कमाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए ऐसा बातें करते हैं, और ये हमें मंजूर नहीं है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ शिवसेना हमेशा खड़ी रहती है। और जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं हमेशा, सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, उसी लय और उसी स्वर में हम हमेशा महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं और सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं। ये शिवसेना का स्टैंड है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक बार चलिए सेंसर बोर्ड की भी बात हम यहाँ पर ले लेते हैं। सेंसर बोर्ड का इसमें क्या करना है? अरुणा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, विवाद क्या हर मूवी से पहले जरूरी हो जाता है? चाहे पद्मावती जी की मूवी वो आप कह लीजिए, वो मूवी भी आपको याद होगी, और तमाम कितनी भी मूवीज यहाँ पर आती हैं, और उसमें खास तौर पर जो विरोध किया जाता है, विरोध की कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। विरोध में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। जब एक व्यक्ति पब्लिक फिगर बन जाता है, डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है, वो एक्टर है, सब कुछ वो है, दुनिया उसको जानती है, उसके काम की तारीफ करती है, लेकिन उसने वो बात कह दी कि अब इसको आप मिटा तो नहीं सकते ना। शब्दों के बाण जो चल गए उसको आप वापस तो नहीं ले सकते ना। अब इस पर क्या सेंसर बोर्ड के रोल के चक्कर में, सेंसर बोर्ड से लड़ाई थी ना, समाज से लड़ाई हो गई क्या पूरे पूरे एक मूवी बनाने के चलते? ये ऐसा नहीं है कि पूरे समाज से लड़ाई और सेंसर बोर्ड से लड़ाई। आप सिर्फ ये देखिए कि एक इंसान अगर कोई मूवी बनाता है तो उसके अंदर उसके बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और कोई भी अगर सेंसिटिव इशू लेते हैं, जैसे कि अभी इस टाइम हम जिक्र कर रहे हैं फूले फिल्म का, तो वो सेंसिटिव इशू था, इसीलिए पहले भी रोकी गई थी मूवी, अभी भी इनको क्लियर नहीं किया गया है। सेंसिटिविटी तो है, और सेंसिटिविटी के चलते ही सेंसर बोर्ड ने अब तक इनको क्लियरेंस नहीं दिया। ठीक है, तो दर्द तो होगा, और दर्द सिर्फ एक इन्हीं को इसीलिए नहीं है कि सिर्फ फूले नहीं है, इससे पहले भी हनी बी त्रेहान थी, शाजिया इकबाल थी, पंजाब 95 थी, धड़क 2 थी, ये सारी फिल्में अभी तक रुकी हुई हैं। और आप दर्द समझिए, कोई इंसान इतना पैसे लगाकर एक मूवी बनाता है और उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है, या तो आप कट्स के पास पास कर दीजिए। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पर अगर रोक ली गई है तो हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूनल है, आप ट्रिब्यूनल के पास जाइए, बट ट्रिब्यूनल भी एक्सेप्टेंस नहीं है ट्रिब्यूनल के पास भी। जब तक कि उसमें कट्स ना लगे हों या कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तक ट्रिब्यूनल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इनकी कोई प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये कहाँ जाएं? इनकी तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। अब हो क्या रहा है कि इन्हें दिखाई दे रहा है कि इस प्रॉब्लम के पीछे जड़ क्या है। इसके पीछे जड़ है ब्राह्मण समाज, जो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे लिए विवादित चीजें कही गई हैं। अब उन्होंने देखी भी नहीं है, क्योंकि फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है, किसी ने देखी ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता है कि कहाँ क्या विवादित बात कही गई है। तो बहुत सारी चीजों तो हम अजम्पशंस पे चलते हैं ना। हमारा समाज हमारे समाज में सेंसिटिविटी बहुत है। पहले ही हमने अंदाजा लगा दिया गया कि अगर ज्योतिबाई फूले की अगर ये मूवी है तो इसके ऊपर तो 100% ब्राह्मण समाज के ऊपर ही आक्षेप किया गया। ऐसे ही अभी कंगना जी की इमरजेंसी भी आई थी तो कांग्रेस के लिए कहा गया होगा, हालांकि बाद में कट्स के साथ उसे पास किया गया। ऐसे ही इन लोगों की भी तो प्रॉब्लम है ना कि भाई आप कट्स के साथ पास कर दो, क्या इशू है? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अरुणा जी, मतलब अगर एक बॉडी से प्रॉब्लम है, सेंसर बोर्ड से प्रॉब्लम है, तो विरोध सेंसर बोर्ड का होना चाहिए या फिर ब्राह्मण समाज का? ये मेरा आपसे प्रश्न है। क्या आप सीधा ब्राह्मण को आप गाली देने लग जाएंगे? कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ से, इशू शुरू कहाँ से हो रहा है? वो ब्राह्मण समाज से नहीं, वो सेंसर बोर्ड से हो रहा है। सेंसर होना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, सेंसर बोर्ड, मैं मानती हूँ बहुत जरूरी है भाषा का संयमित होना। अगर मेरा आपके साथ मतभेद है तो मुझे मतभेद उसको जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे पूरा आक्षेप नहीं लगा सकती हूँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, और जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि गाली गलौज हुई है तो वो भी नहीं करनी चाहिए। अब शब्दों की गाली गलौज मतलब मैं अरुणा जी, वो शब्दावली का इस्तेमाल अगर कहें तो भाई वो क्या बोला जाए, वो कर देंगे वो ब्राह्मणों पर, ये इस तरीके से उन्होंने कहा है, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। ये एक तो सीमा होती है, गाली गलौज एक अलग बात। आप भाषा संयमित होनी चाहिए, विरोध के तरीके होते हैं, सम्मान। मैं वही तो कह रहा हूँ, लड़ाई उनकी जो थी, वो लड़ाई उनकी फिल्म पास कराने को लेकर थी। कोई फिल्म वाले न्यायिक प्रणाली सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तरफ से
या समाज की तरफ से, जैसे पद्मावती के टाइम में हाँ। बहुत सारे करनी सेना के लोग भी आ गए थे, प्रोटेस्ट हाँ। करने के लिए उतर गए थे, ठीक है। जबकि सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस दे दी थी। तो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इंसान के जाहिर करने के अलग अलग तरीके हैं। इनका तरीका ये है, ये नहीं, तरीका हमेशा से नहीं है, इन्होंने, ये तो बहुत ही हालांकि गलत इनका ऐसा तरीका है, कोई ये तो नहीं बिल्कुल कि लंबा फुहड़पना चौड़ा है। इनका भी सीनियर मूवी में बिल्कुल ये हद वो भी पार नहीं कर है। दी इन्होंने और इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। अब अगर समाज इनके पुतले फूके, अब इन पर एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई की मांग हो, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल अब एक ये अस्वीकार्य भी तो बात है ना सर, हाँ। शिवम जी, ये भी तो बात है ना कि गलत को गलत कहने का साहस कितने लोगों में होता है। नहीं, कितने पर लोगों जो में उन्होंने साहस कहा है कि आप उसका आपकी समर्थन करती हैं, बिरादरी अरुणा के जी, साथ जो कुछ उन्होंने गलत कह हो रहा दिया है, उस आप खड़े होके मुझे बताइए। नहीं होते आप ये कह सकती हैं बिल्कुल कि भाई जातिवादी प्रथा जो अगर पहले कभी होती है उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अगर मिले तो भी बात है, लेकिन अगर वो थी उसका विरोध ठीक है। पर आप यहाँ उसके बोलने के विरोध के चक्कर में आप क्या पूरे समाज को इतनी गंदे तरीके से गाली दे देंगे? फिर तो आपकी विचारधारा में आप किसके लिए? की तरफ भी तो नहीं, वो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वो एक किसी भी इंडिविजुअल ने उन्हें क्या कहा उसको इतने उसकी समाज को गाली दे देंगे। अकेला वो कमेंट करने वाला व्यक्ति नहीं है ना, उसका पूरा समाज है। पूरे ब्राह्मणों को इतने निचले स्तर पर उन्होंने लाके उसने कमेंट कर दिया और फिर कहे कि भाई, फिर उसके बाद माफी, तो नहीं। अरुणा जी माफी भी मांगी है, तो उन्होंने क्या किस तरीके से माफी मांगी, वो माफी भी नहीं लग रही है। यही तो परेशानी है। क्या माफी? हाँ, अपॉलॉजी में लेता हूं, फिर कह रहे हैं कि भाई मेरे परिवार पे मामला आ गया है इसलिए मैं देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जो नहीं, आपने कहा सत्य बोलने का अधिकार सभी को है। फिल्म बना रहे थे ना, वो ज्योतिबा जी पर फिल्म बना रहे थे, हर कोई देखने उसको जाता। अगर अब ये विरोध हो गया, अब दिक्कतें जरूर हैं। राहुल लाल जी, पहले आप पर मैं आता हूं। अब इसमें पॉलिटिक्स हो या ना हो, अब ये बार बार ब्राह्मणों को जिस तरीके से एक इंडिविजुअली टारगेट किया जाता है, क्या सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है क्या? अब कोई भी आएगा कुछ भी कह लेगा। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की पता नहीं कहां से ये निकाल के रखा हुआ है। ये केवल एक हिंदू सनातन समाज में इतना भेद डालने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये केवल हिंदू ही मिलते हैं यहाँ पर। अशोक भारती जी, आप हंस रहे हैं, ये मजाक आपको लगता है? सोचिए कोई एक छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा हो या कॉलेज जा रहा हो, उसको बोले ब्राह्मण पेट्रियार्की। स्माइल कर रहा हूं। हाँ, आप स्माइल नहीं, आप हंस रहे हैं। भारती जी आप हंस रहे हैं कसम से। ठीक है, कोई बात नहीं, सब देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं। राहुल लाल जी, बोलूंगी, आप समझेंगे बात तो तब ना, जब मैं पूरी बात कर लूंगी। आपकी बात को मैंने लिया। मैंने अशोक भारती जी को कहा, अशोक भारती जी को अब ये लोग तो सब है सीनियर, जैसा इन लोगों ने उनसे हमसे पहले जिन्होंने भी अपनी एक बाइट में बोला था कि इनका टाइम गुजर गया। सही कह रहे हो जी, सीनियर होते जा रहे हैं, टाइम गुजरता जा रहे हैं, करेक्ट बात है। लेकिन यही तो आगे आने वाले लोगों को, जो आगे अब बॉलीवुड अब खत्म होता चले जाएगा, अगर ये सब चीजें होती जाएंगी तो लोग भी बनाने से फिर क्या देखेंगे आप? एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या आप हॉलीवुड पे जाना चाहेंगे, जहां की जो अगर मूवीज देखेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ खुद ड्राइंग रूम में नहीं देख सकते। फिर आपको याद आएगा कि नहीं, हमारा बॉलीवुड ही ठीक था। बिल्कुल वायलेंस, न्यूडिटी, अश्लीलता, उसका मैं देखिए वायलेंस, न्यूडिटी है, उनको कैसे पता चलेगा करना क्या है क्या नहीं? मैं अरुणा जी आपके साथ सहमत होके कहता हूं, वायलेंस, न्यूडिटी, अश्लीलता और महिलाओं को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है मूवीज में, हम समर्थन नहीं करते उसका, हम नहीं करते। नहीं, आप बिगड़े बोलकर समर्थन नहीं करते। हम नहीं करते समर्थन। नहीं, वो उसने बात ही तो नहीं करी, उसने गाली दी है, उसने समाज को गाली दी है। राहुल जी, आप पर मैं वापस आता हूं, बाकी पैनलिस्ट पर। राहुल जी, आप अपने कमेंट को दीजिए। जिस तरीके से हो रहा है, और सॉफ्ट टारगेट केवल हिंदू समाज है क्या पूरा? ये क्या केवल दलित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है? ये डिविजन्स डालना, ये भी क्या सही है? देखिए, वो उस डायरेक्ट सबसे पहला चीज तो ये है कि अनुराग कश्यप जी ने जो उनकी कहने की शैली है और जो उन्होंने टिप्पणी लिखी है, इस पैनल में देखिए अब तक किसी भी व्यक्ति ने उसका समर्थन नहीं किया, कोई समर्थन कर भी नहीं सकता उनका। जो भाषा, जो शैली का वो प्रयोग कर रहा है, उसका समर्थन कहीं से भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन इस चीज को लेके जो लाइन लेंथ ये निकाला जाता है कि ये सनातन की संस्कृति के ऊपर हमला है, तो मुझे नहीं लगता कि अनुराग कश्यप या फिर कोई और व्यक्ति के किसी कुछ कह देने से सनातन संस्कृति के ऊपर हमला हो जाएगा। ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि इस समय भारतीय समाज में अगर हम लोग देखें, विशेषकर लंबे समय से जो हम लोगों की पृष्ठभूमि रही है हम लोगों की, यहाँ पे कहीं न कहीं एक जातिगत भेदभाव की स्थितियां रही है, ये एक सच्चाई वाली स्थिति और अभी भी है। हम लोग आज के समय में उसे खारिज नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में ज्योतिबा फुले या फिर उन लोगों के ऊपर जब फिल्में बन रही हैं, तो फिल्म बनेगी तो उसमें वो सेंसिटिव हिस्से आएंगे। हमारे समाज को चाहिए कि वो अतीत के उन चीजों को वो समझे। आज भी लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, छुआछूत और तमाम दूसरी प्रकार की चीजें आज भी फैली हुई, और ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अलग अलग कई बार शहरों में भी वो चीजें दिखाई देती हैं।
तो वो एक समस्या है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए मैं इस बात से सहमत हूं कि एड्रेस करते समय भाषा शैली क्या होनी चाहिए। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, ब्राह्मण समाज तो वो समाज है, हम लोगों ने बचपन से सुनी है, मंडन मिश्र और उन लोगों की तमाम डिबेटें कि किस प्रकार से वाद विवाद की संस्कृति रही है यहाँ पे शास्त्रार्थ हमारे प्राचीन काल में, हाँ। जिसमें सहमति और असहमति दोनों रखे जाते थे, जोरदार बहस हुआ करती थी। लेकिन बहस जब भी होनी चाहिए तो उस वो बहस भाषाई मर्यादा के साथ होती है। राहुल जी उन्होंने अपनी माफी जो मांगी उसमें ये कह दिया ब्राह्मणों औरतों को छोड़ दो, और कितना गिरेंगे वो। देखिए वो गिरने की सारी जो हदें हैं वो पार करते हुए जा रहे हैं। एक मैं ही कहता हूं कि क्या ब्राह्मण समाज, एक छोटा बच्चा भी होगा ब्राह्मण, एक बुजुर्ग भी होगा, एक महिला भी ब्राह्मण होगी, तो वो देखता होगा, सोचता क्या मुझे पॉइंट आउट करके अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म को बेचने के लिए इस तरीके की भद्दी कमेंट्स किए, भद्दी टिप्पणी करी है, इसलिए उसको हम स्वीकार नहीं करते। और आपने किसी भी पैनलिस्ट ने अभी तक उस लहजे में विरोध नहीं किया। चलिए आपकी पॉइंट को मेरे रखा, मैं खाली वही चीज मैं कर रहा हूं कि देखिए, उसको मैं उस भाषा शैली को कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमें नहीं लग रहा है इस पैनल में कोई स्वीकार करेंगे। लेकिन ठीक है, एक चीज देखना पड़ेगा कि हाल के समय में फिल्मों के ऊपर इतने सारे जो है कि उनके ऊपर कट्स क्यों लग रहे हैं, इतने सारे ब्रेक क्यों लग रहे हैं। क्या यहाँ पे स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहीं जो हमारे फिल्म निर्माता जो फिल्म बनाना चाहते हैं, राहुल जी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्थिति आएगी कि नहीं? जो सेंसर बोर्ड है वो भी कुछ तो सोच रहा होगा, कुछ उनको भी पता होगा सामाजिक एक फैब्रिक होता है, उसको मेंटेन करना, डिस्कशंस हो सकती थी, डिस्कशंस हो सकती थी। अभी आपको याद होगा नागपुर हिंसा के मामले को लेकर, बस एक लाइन कहूंगा। जी बोलिए। नागपुर हिंसा के मामले में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि फिल्म को देखकर हिंसा हो गई। ये मुख्यमंत्री जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है कि नागपुर हिंसा के लिए फिल्म को जिम्मेवार बना दे रहे हैं। अगर वो फिल्म जिम्मेवार थी और वो फिल्म इतनी सेंसिटिव थी तो फिर उस फिल्म को कैसे अनुमति मिल गई? मुझे बताइए, अगर उस मामले में हिंसा की शुरुआत किसने करी? आप नागपुर हिंसा की आप बात करी तो शुरुआत वहां पर किसने करी? नागपुर जो फिल्म देख के, हाँ नहीं ठीक है, मैं पॉइंट ये कर रहा हूं, पर आप ये बताइए उस फिल्म के डायरेक्टर ने किसी और समाज को गाली दी हो क्या, किसी और व्यक्ति को गाली दी हो तो आप बोलिए। जो उसका हुआ वो सर वो मानते हैं। अब इनकी फिल्म के बाद क्या होगा वो तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते, वो तो संयम दूसरे पक्ष को भी दिखाना चाहिए था। राहुल जी आप पर मैं वापस आता हूं, अश्विनी शाही जी का एक कमेंट मैं यहां पर जरूर लेना चाहूंगा। अब इस पे क्या विरोध किया जाए? अश्विनी जी मैं तो थक जाता हूं, मैं बार बार ही कहता हूं कि हिंदुओं को ही बंटवारा करते रहोगे क्या दलित को आप अलग करोगे? हिंदू है ना, उसको हिंदू रहने क्यों नहीं दिया जाता? ये समाज में जो भेदभाव 1800 के समय के दौरान जो भेदभाव हुआ था उससे हम आगे बढ़े हैं। सती प्रथा, कोई प्रथा, कितनी प्रथाएं, भेदभाव, छुआछूत, जो भी आप कहें, उनसे हम आगे बढ़े। अगर वो समाज में उस वक्त मौजूद था तो हम आगे बढ़ चुके हैं। क्या आज भी वो यादों को ताजा किया जाएगा? गाली दी जाएगी, ब्राह्मणों को गाली देना, राजपूतों को गाली देना, राणा सांगा जी को गाली देना, अरे कितने भेद डालेंगे? और ये कास्ट सिस्टम कहां से आ गया? कास्ट तो शब्द ही नहीं है भारत का, अंग्रेजी का भी नहीं है, पोर्चुगीज शब्द है ये। देखिए शिवम जी, घोर निंदनीय है ये, जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, ये लोग मशहूर तो है भाई, आप लोग उसके बाद फिर क्यों आप गाली का वो करते हैं? देखिए इन लोगों का एक आदत बन गई है, फिल्में समाज का आईना होती हैं, उस आईना को नहीं दिखाते हैं। आप ब्राह्मण समाज को गाली देकर क्या महसूस करना चाहते हैं? वही ब्राह्मण समाज ने जब रिटेलिएट किया तो आप जो है लगे चिल्लाने घिघाने की, औरतों को छोड़ दो। एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। आपने अगर अपनी फिल्म का प्रमोशन करना था तो क्यों ब्राह्मण समाज को गाली देने की क्या जरूरत थी? हाँ एक बात और है शिवम जी, जहां से ये चीजें शुरू हो रही हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए अगर अपने सोशल मीडिया पर, तो वहां 10 आपके सहयोगी आ जाते हैं, 10 विरोधी आ जाते हैं। लेकिन आप सबके खिलाफ अगर कुछ लिखना चालू करेंगे तो वहां पर अगर सामने होंगे तो आप गोली बंदूक लाठी सब चल जाएगी। ठीक है। इसलिए ऐसे लोग जो आज ये निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इन लोगों को लिखने के बाद शांत हो जाना चाहिए, उस पर कहीं पर कोई वो नहीं करना चाहिए, तो बात ही नहीं बढ़ती आगे। बिल्कुल। यहां पर फिल्मों की बात आप छोड़ दीजिए, फिल्मों में क्या दिखाया जाएगा, ज्योतिबा फूले पर क्या दिखाया जाएगा, शिवाजी पर क्या दिखाया जाएगा, वो बाद में आता है। लेकिन उसके पहले ब्राह्मणों को आपने जो शब्द का प्रयोग किया है वो आखिर क्यों किया है? ठीक है। ब्राह्मण तो सर्वत्र पूजना चाहिए भाई, कहीं भी आजकल ब्राह्मण मिलता है, कोई भी व्यक्ति होता है, पंडित जी प्रणाम करके उनका सम्मान करता है, वो श्रेष्ठ हैं। जातियां देखिए हो क्या रहा है, राणा सांगा को सदन में गाली दे देना,
हमारे एक राजनेता हैं अखिलेश जी, वो कहते हैं जातियां तो मनु जी बनाकर चले गए। तो ये लोगों का मैसेज जब समाज में जाता है तो इनके जो इनके सहयोगी होते हैं, इनके जो पीछे अनुयायी होते हैं, वो उस चीजों का छिद्रान्वेषण करके अपने हिसाब से इन चीजों को लिखना शुरू करते हैं। तो ये इन्होंने कहीं भी एक शब्द भी ऐसा नहीं किया है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और वो सजा होना हो, जो होना हो, न्यायपालिका देखेगी या कानून व्यवस्था देखेगा। ठीक। लेकिन सनातन को एरिडिकेट करने का मामला हो या इन लोगों का मामला हो, ये बेहद ही घटिया और निंदनीय है। अरुणा जी ने एक बात कहा, पद्मावत पर भी विरोध हुआ था। अरुणा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि पद्मावत में शायद डायरेक्टर को थप्पड़ भी मारा था लोगों ने, लेकिन उसके बाद कहीं गाली गलौज नहीं हुआ था, किसी का कुछ वो नहीं हुआ था, रिटेलिएट नहीं किया था लोग, फिल्म वालों ने। वो मामला बाद में बैठकर चीजें हो गई, फिल्म में जो कट लगाना था कट लगा सेंसर बोर्ड से, और बाकी आके फिल्म रिलीज हुई। और वो भी अश्विनी जी एक नारी के सम्मान की बात थी वहां पर, एक नारी के सम्मान की, एक नारी के सम्मान के लिए। का सम्मान मैं बिल्कुल अश्विनी जी से पूछना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अब मेरी बात थोड़ा सा हो जाने दीजिए। अब मैं कहना चाहता हूं, अरुणा जी ने 2-3 पॉइंट जो उठाए मैंने सब देखा, कह रहे हैं हॉलीवुड खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड आ जाएगा। तो ये तो उसी के प्रतीक हैं जो ये वहां से गाली दे रहे हैं। इन्होंने तो फिल्मों में खाली गाली ही परोसा है। इनकी फिल्में देखिए, सिर्फ गाली परोस कर यहां तक आए हैं। अब उनको आप कलाकार कहिए, देखिए फिल्में पहले से भी आती थी जो साफ सुथरी होती थी, और आज भी मैं कहता हूं कि साउथ की फिल्में देख लीजिए, साउथ की फिल्में साफ सुथरी बनती हैं, क्या वो नहीं चलती हैं? हिंसा तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तो इनके उसमें इतना जितनी जो है violence होती है, गाली उतनी तो गलौज बॉलीवुड में परोसना, होती भी नहीं, इनको अश्विनी जो जी। है वहां अब पर ये नहीं, क्या नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं? अनुराग कश्यप निंदा के पात्र हैं, इनको कहीं भी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनको तो नमस्कार करना चाहिए, तो देख, ठीक है। अभी ये अश्विनी जी आपने ये कहा, ब्राह्मण को तो हमेशा नमस्कार किया गया, आप ही के जो प्रधानमंत्री जी लेकिन हैं अनुराग वो ये कहते हैं कश्यप जातिवाद जैसे है ही व्यक्ति नहीं, को, और आपने जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के ब्राह्मण नाम पर श्रेष्ठ हैं, सनातन उन्हें को हाथ गाली जोड़ के दी है, नमस्कार करना इनको चाहिए। क्षमा नहीं करना चाहिए, इनको कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति को और इसके आप लिए ही जेल के में ब्राह्मण जाना चाहिए। समाज के लोग इनको इनकी परिवार को, इनकी बहन बेटियों के लिए रेप की धमकियां दे रहे हैं, तो वो ब्राह्मण समाज को भी ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के ब्राह्मण नमस्कार ही करना चाहिए। ना तो आ जाए, फिर बिल्कुल मैं करना कहता चाहिए। हूं, आप मैं तो कहता कह ही रहे हूं हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, मैं कह रहा हूं ना कि आ जाए फिर, तो फिर अगर इस समाज जातिवाद खत्म हो गया है। अब संविधान आप ही के सोचिए समय में अश्विनी जी, आप लोकतंत्र कह क्या रहे में हैं? ये आ जाए तो पहले इन्होंने शुरू किया तो कौन गाली दे रहा था इनको, इन्होंने क्या कहा? अच्छा ठीक ये है, शांत बिल्कुल भी हो मैं तो सकते थे। कहती हूँ मैं चलिए वापस आता हूँ, मैं तो वापस बिल्कुल वापस कह रही हूँ अश्विनी वापस जी, इनकी वापस भाषा लाते सही है वापस लाते हैं। मैं इसके कहता हूँ कि बाद कोई, जो मैं कहता हूँ लोग सब जो बराबर। कह रहे हैं नहीं कि देखिए, बेटियों के साथ हम रेप करेंगे, नहीं ठीक वो ठीक है क्या? मेरी बात आपको सुनिए, लगता है वो ठीक है? मेरी वो बात भी सुनिए, गलत है, मेरी बात वो भी सुनिए। गलत है। अरुणा जी वो भी अश्विनी जी, गलत मैं कहता हूँ सब बराबर है। पहले तो हिंदू समाज बराबरी पे अब पहुंच रहा है, वो पहुंच चुका है। उनका श्रेष्ठ वाले पे भी मैं सहमत इसमें इस तरीके से नहीं हूं, लेकिन उनकी तरफ से जो अपने परिप्रेक्ष्य में जो बात कही गई, लेकिन उनका आपने जो बात कही अरुणा जी, उस पर भी मैं आता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है सब ऑनलाइन पर हो रहा है, तो वो भी जब वो कूदे मैं तो भी कहती हूँ उनकी उस टाइम भाषा संयमित है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, सहमत हूँ सर, हाँ। कि ये सब बोलना ही नहीं चाहिए। वो आपने बोला है एक तो पैंडोरास लेकिन बॉक्स ये खोल भी नहीं दिया। होने चाहिए आपने कि आपकी बेटी और आपकी मैं वाइफ कहता हूं कि हम को अनुराग कश्यप के साथ ब्राह्मण रहेंगे। समाज के द्वारा दिए जाएं। हम कहते सर, हैं, अब उनको तो आप हाथ जोड़ के मैं नमस्कार कहता हूं, नहीं। नहीं ठीक है, मैं कहता हूं अनुराग कश्यप के हम साथ हैं। अगर उनका परिवार का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला, महिलाओं की उन्नति का मामला है, उनके साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर सर, एक चीज से और मैं ये असहमत अगर हूं, माफी हमारे मांग के मोदी उन्होंने जी ये कहते रीजन हैं दिया और इतनी कि बड़ी हमारे यहाँ बातें अब कह दी। जातिवाद खत्म हो गया। हाँ? सर, अब आप क्यों बढ़ावा अरुणा दे जी, रहे हो? एक लाइन की माफी उनको मांग लेना आप चाहिए क्यों कि बढ़ावा भैया दे रहे हो? गलती माफी हुई है। मांगने का ठीक है, तरीका लेकिन एक अगर कारण आपको से बता दिया कि प्रधानमंत्री मुझे डर है, को खतरा है। तो- माफी मैंने इसलिए मांगी, मुझे डर है, खतरा। उन्होंने इस तरीके से इसको पूरा प्रेजेंट किया, वापस एक ब्लेम गेम वापस डाल दिया, फिर ब्राह्मण समाज पर डाल दिया कि भाई औरतों को बख्श नहीं, दो। माफी मांगा कहाँ उन्होंने? भाई ये इनडायरेक्टली माफी मांगने का तरीका तो नहीं माना उनकी जाएगा। माफी ना चलिए, मांगने तरीका का नहीं कोई होता, ना सवाल ही इनका नहीं है। तरीका माफी मांगने का है और ना रामजी लाल का है। उन्होंने भी गलत ठीक किया है, था, ठीक उन्होंने है। भी माफी नहीं मांगी। अशोक मैं तो जी, कह रही हूँ अशोक सर जी। कि उन्होंने गलत बोला। हाँ, बट ठीक है, ये चलिए। भी नहीं होना चाहिए ना कि वाइफ को और बेटी को थ्रेट मिले। नहीं, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल वो ना ब्राह्मण मिले। समाज हम इस बात से पूजनीय सहमत नहीं नहीं है है। ना, ब्राह्मण हम भी समाज सहमत ही नहीं कहते है, हम भी सहमत तो वो नहीं है, बिल्कुल पूजनीय नहीं है किसी भी सर। और प्लस
आप बीजेपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बीजेपी के ही हमारे रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री जी वो ये कह रहे हैं हमारे देश से जातिवाद खत्म हो गया। आप ही कह रहे हैं नहीं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। सर कम से कम एज बीजेपी के प्रवक्ता आप अपने नेता के खिलाफ तो ना बोलिए। चलिए ठीक, नहीं ठीक है, हम सब चलिए उनका मैं support नेता करते के हैं खिलाफ मोदी नहीं जी। हूँ, हाँ हम नेता सर, के आप ही खिलाफ ने कहा ठीक कि ठीक तब ऐसे ही बोलते रहेंगे क्या अशोक भारती आते हैं चलिए चलिए ये पर्सनल अटैक कोई भी ना करे। चलिए वापस आते हैं अशोक भारती जी। एक जब हम जातियों की बात करते हैं, ये जातियों का खेल ये कब से चला आ रहा है और इसको कब तक चलाया जाएगा, इस पर अंत कैसे लगाया जा सकता है? एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ अगर आगे बढ़ा जाए, इसको खत्म करने की बात कही जाए, हिंदू समाज केवल हिंदू समाज के तौर पर रहे तो ज्यादा आसान नहीं रहेगा। अब तो आगे बढ़ चुके हैं ना, या फिर अभी भी उन यादों को, उस गुस्से को, उस पास्ट को, 1800 वाले समय को, उन प्रथाओं को आज भी याद रखना पड़ेगा क्या, या फिर उससे आगे बढ़ेंगे? हम एक हैं सोच के आगे बढ़ें। अशोक जी क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए शिवम जी आप सही कह रहे हैं कि इतिहास की जो गलतियां हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है। अगर इतिहास में हमारे देश में जातिगत भेदभाव थे, वर्णागत भेदभाव थे, उनको स्वीकार करके उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक खास समाज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है और वो ये सोचता है कि समाज में उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अब जैसे मैं पूछना चाहता हूं, जो भाजपा और जो है उद्धव, जो शिवसेना के जो प्रतिनिधि है, क्या ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता रहे हैं? जो वो बोल रहे हैं क्या वो भाजपा का स्टैंड है? क्या वो जो है शिवसेना का ऑफिशियल स्टैंड है जो इस पैनल डिस्कशन में बोल रहे हैं? वो ये भी बता दें वो। ठीक है। अब सवाल ये है कि जातियां तो, कुछ जातियों को तो अपमानित किया ही जाता है। अभी कहा दिया कि ब्राह्मण जी को तो नमस्कार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी पत्नी ब्राह्मण है, ये भी बताना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ससुराल वाले सारे ब्राह्मण हैं। हमें ये समझना है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे तो एक दूसरे के प्रति हमारे बीच में द्वेष रहेगा। और हमें समझना है कि ये जो सारी की सारी बातें हैं कि हम जाति को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार एक ये बोगी लाई जाती है, हिंदू धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में। अरे भाई इतना कमजोर है क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म कि 4 आदमियों की बात से वो खतरे में आ जाएगा? और तो आप अशोक भारती जी, हिंदू धर्म क्या है? धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? धर्म के अंदर ही तो जातियां हैं। जाति क्या है? तो आप कह रहे थे, आप वही तो मैं कह रहा हूं। आपने कहा आपकी जो धर्मपत्नी है वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो ये गाली तो उनको भी गई ना, अनुराग कश्यप की। उनको भी तो बुरा लगा होगा। उन्होंने भी जब ये सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति इतनी फोड़पंता करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा। मैं बता रहा हूं ब्राह्मण समाज ने तो आदिवासी समाज पर मुंह तो दिया, उसने अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी पत्नी ब्राह्मण है क्या वो एक इंडिविजुअल अपवाद से आप पूरे समाज को नहीं बोल सकते। अपवाद से आपने अभी कहा आपके परिवार में वो मेंबर है, आपके परिवार में मेंबर है, उनके ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कर दिया, वही बात कही अनुराग कश्यप ने। मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगा, आपको ऑडियो में आप करेंगे, लेकिन वही बात उन्होंने करी है। ये बात कह रहा हूं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि कर रहे हैं ना लोग, तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक है, लोग हैं जो सनातन धर्म को बचा लेंगे। एक काउंटर अगर दम है, मैं कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई आपने इंटरकास्ट मैरिज की बात की, बहुत अच्छी बात कही। मैं कहता हूं सभी, कोई जाति ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर है। इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ये सोच के हम खिलाफ नहीं है, समर्थन करते हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। हाँ, उन्होंने कहा इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हिंदू ही है ना, सब हिंदू ही है। चलिए कृष्णा हेगड़े जी आपकी राय। देखिए, सनातन धर्म पिछले 5000 साल से है, अधिक है, और इसे कोई तोड़ नहीं सकता और कोई कमजोर नहीं कर सकता। बहुत लोग आए बीच में, मुगल आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए। हम जहाँ है उससे और ताकत से हम चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ऑफिशियल स्टैंड है क्या। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले के बारे में हमने सराहना की, माँ सावित्रीबाई के काम का हमने सराहना की, और जो अनुराग कश्यप का हमने निषेध किया, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। शिवसेना अपने स्टैंड से कभी हटती नहीं है। तीसरी बात यह है कि अनुराग कश्यप जो है, अगर उसका झगड़ा सेंसर बोर्ड से है
ठीक है। तो उसको अपना झगड़ा सेंसर बोर्ड पे रखना चाहिए। उसको अपना झगड़ा ब्राह्मण समाज से क्यों रखना है? उसको शायद उसको पब्लिसिटी लेनी होगी। और दूसरे जिसने पूछा था कि छावा फिल्म का रिएक्शन है, और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, देखिए जो हमारे कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो इतिहास का विवरण किया था सब हिस्ट्री बुक्स में, उसमें जो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास बताया था वो तोड़ फोड़ के बताया था, पूरी इतिहास उन्होंने नहीं बताई थी। और जब एक पिक्चर का निर्माता या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसा एक फिल्म बनाता है और लोगों को पता चलता है कि किस क्रूरता से औरंगजेब ने काट काट कर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, तो जन आक्रोश वहां पर जो फैला उसका एक रिएक्शन बिल्कुल हुआ है। और जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा वो इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, ठीक। और मुझे लगता है कि उसका एक रिएक्शन है। लेकिन हर रामनवमी के त्योहार पर, हर दसरा के त्योहार पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कौन है ये लोग जो औरंगजेब का फोटो लहराते हैं और वहां पर दंगा कराने की कोशिश करते हैं, कौन माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? और नागपुर में भी ऐसे ही लोगों ने ऐसा ही किया और उनके ऊपर एफआईआर लगी है। तो मुझे लगता है जो पुलिस है और वहाँ का प्रशासन है उन्होंने बराबर उनके ऊपर काबू कर उनके ऊपर एफआईआर लगाया कि आने वाले दिनों में ऐसे लोग जो हमारे हिंदू त्योहार है, सनातन त्योहार है, यहाँ पर कुछ अभद्र काम करने का या गलत काम करने का या दंगा फैलाने का या माहौल खराब करने का या दो समुदाय के बीच में लड़ाई करने का, ऐसा कोई काम नहीं करे या देश की एकता को खतरा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार वापस आते हैं भारती जी आप पर। मैं एक कुछ प्रश्न एक और भी मुझे आपसे लेने ही, जो जातियों में बांटते बांटते अभी हजारों जातियां कहां से आ गई? इतना जातियों में विभाग जो कर दिया गया, 5000 6000 जातियां बताई जाती हैं। और कास्ट सिस्टम आप आज भी मानते हैं क्या इस बात को? देखिए हम माने ना माने, लेकिन कास्ट भारत की सच्चाई है। और ये जो जातियां किसने बनाई है, किसने उसको मान्यता दी? भारत का बौद्धिक लीडर कौन था? ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने उसको मान्यता दी। आपने रामभद्राचार्य जी को सुना होगा। रामभद्राचार्य जी का पब्लिक बयान है, वो कह रहे हैं कि ये पाठक उपाध्याय ये तो नीच ब्राह्मण है। वो ये कह, सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। रामभद्राचार्य जी ने ये कहा कि पहले, मतलब उन्होंने कहा कि पहले हम ब्राह्मण हैं बाद में हिंदू हैं। तो भाई बताओ ना, ये हिंदू है कौन? ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, शूद्र है, दलित है, कौन है हिंदू? मैं आपने किसने बांटा है? रामभद्राचार्य जी बताएं। भारती जी मैं वही कह रहा हूं कि कास्ट जो शब्द है, रामभद्राचार्य हमारे संत नहीं है। रामभद्राचार्य ब्राह्मण समाज के संत हैं। अच्छा, बताएं आप अपने समाज के प्रति मुझे बताइए कौन से धर्म, कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाई ये फला जाति ऊंची है या नीची है? क्या आपने कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो कहीं से आप कोट कर लें? और 4000 जातियां कहां से आ गई? कहां से आ गई जातियां? कहां से आ गई जातियां? मनुस्मृति देख लीजिए। मनुस्मृति 1870, आप सुन लीजिए ना, वो ऐसा ग्रंथ है सबसे विवादों में उसको घेर के रखा हुआ है, वो कभी अपडेट नहीं हुआ। 1870 से पहले की कोई छपी हुई तो बता दीजिए। आप केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रीडर्स इन हिंदुइज्म को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। बाबा साहब का तो सम्मान है, वही तो संविधान है। ठीक है, देखिए उनका कोई वो नहीं कह रहा, पर मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी बता दीजिए। हर ग्रंथ का एक कॉपी चला आ रहा है, लेकिन यहीं पे एक विवाद। मैं ये बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं सेंसस 1931 का जो आया था, वहां पर 4134 जातियां बताई गई थी। और वो किसने किया था? ब्रिटिश कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ली ने, उसके द्वारा। अंग्रेजों ने आपको बताया कौन सी जातियां हैं, क्या कुछ है और क्या। आप देखिए सोनार, लोहार, बढ़ई, कुमार, इनको आप क्या जातियों में डाल देंगे? ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हमने नहीं डाला। हाँ, तो ब्राह्मण समाज ने नहीं डाला है, ये अंग्रेजों ने डाला है। ये अंग्रेजों ने डाला है, हमें अंग्रेजों ने बांटा है। मैं ये समझा रहा हूं आपको, आप मानिए ना, आप मानिए। कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ये मूर्ख बनाया अंग्रेजों ने, हमें बांटा है। राहुल लाल जी, ठीक है, राहुल लाल जी आइए, राहुल लाल जी आप बोलिए, राहुल लाल जी आप आइए। ठीक है, आइए। मैं तो ये कहता हूं कि सनातन और बौद्ध धर्म में समानताएं हैं, सनातन बौद्ध धर्म में, ये आप मानेंगे? शिवम जी मानता है। हाँ, कहीं उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमारा धर्म अलग है,
कहीं गौतम बहुत बुद्ध जी ने सारी कभी समानताएं गौतम होती बुद्ध हैं। जी ने कभी नहीं कहा हमारा धर्म अलग है, ठीक है। देखिए, आप तो 1930 में गए कि जातियों की सूची उस समय 1930 में आई, जातिगत आधार पर जनगणना भी हुई और वो सूची हम लोगों को मिली। लेकिन अभी आप इस पैनल में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे अश्विनी शाही जी खुद ही खुलकर कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ। नहीं, मैंने विरोध किया ना, मैंने कहा उनका कहने का तर्क मैंने उसका विरोध किया, मैंने विरोध किया। आपने खंडन किया, इसका मैं स्वागत भी करता हूँ, आपने खंडन किया। लेकिन किस तर्क पे उनसे पूछेंगे? हाँ ठीक है, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब देखिए ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं। एक देखिए आज की राजनीतिक स्थिति क्या है। आज की राजनीतिक स्थिति मैं बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे और उसके पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट का शिवम जी जब विस्तार किया जा रहा था, उस केंद्रीय कैबिनेट का जब विस्तार हो रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश से जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, बजाते भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन मंत्रियों को जगह मिली उन मंत्रियों के सामने में ब्रैकेट में जाति लिख लिख के बताया कि एक उत्तर प्रदेश से फलाने मंत्री वो ब्राह्मण समुदाय से, दूसरे मंत्री वो वैश्य समुदाय से। तो देखिए अब ये जब उन्हें शूट करता है, जब कांग्रेस खुद जातिगत जनगणना का मामला उठा रही है, तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख अलग है। तब वो उनका रुख चल रहा है कि सनातन में कोई जाति नहीं है। लेकिन जब उन्हें जाति के आधार पर अलग अलग समूहों को जोड़ना होता है चुनाव में, तो ये जो स्थिति है पॉलिटिकल स्थिति, अंग्रेजों ने जो किया वो अलग कहानी है, लेकिन पॉलिटिकली अलग अलग समूहों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी वो भी जातिवाद का एक कारण है। तो आपको उसे भी मानना पड़ेगा। और समाज में अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां जातिवाद छोड़ दीजिए, छुआछूत जैसी चीजें भी दिखेंगी। तो हमें उन लोगों को जागरूक करने की भी हम लोगों को सख्त जरूरत है। अब यथास्थिति कैसी है, आज की स्थिति कैसी है राहुल लाल जी? वो पहले वाली स्थिति नहीं है, आप इस बात से सहमत अभी भी देखिए आपको ये चीज पता है, हम लोग आए दिन को खबरों में पढ़ते हैं कि अभी भी एक दलित युवक जब घोड़े पे बैठना चाहता है, शादी में धूमधाम से शादी करना चाहता है, कुछ ऐसे पुरानी मानसिकता के लोग या फिर गलत पुरानी भी नहीं कहूंगा, पुरातन भी हमें सनातन का अच्छे से ज्ञात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कोई भी लेके नहीं बैठ रहा है। हर कोई खाली यहां पर कह रहा है वहां होता है, ऐसा होता है, शायद होता है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। इंडिविजुअल, मैं वही कहता हूं, अपवाद को लेकर हम पूरे समाज को या पूरे धर्म को हम यहां पर ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अश्विनी शाही जी, क्योंकि आप पर एक आरोप लगाया था, तो अश्विनी शाही जी आपका रिस्पॉन्स काफी समय से, हाँ आप दीजिए। कह रहे हैं कि आपने कहा श्रेष्ठ जी। हाँ। मतलब 45 मिनट में जो है आपने मुझे 1.5 मिनट बोल नहीं, आप बोलिए, चलिए। नहीं ऐसा नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा है, देखिए तो सभी को आज आपने मंच समर्पित कर दिया और उन्होंने भारती जी से मैंने सारे प्रश्न पूछे। अश्विनी जी आप बोलिए। अब मुझे थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, बोलिए। 1 मिनट ही दीजिए। 1931 की जनगणना में 4100 कुछ जातियां थी, आपने बताया था जी। और अभी भारती जी ने कहा कि जो बौद्धिक लोग थे उन लोगों ने बौद्धिक हमारा जो अगुवाई कर रहे थे उन लोगों ने जातियों में बांटा। तो 1931 के बाद, अंग्रेजों के बाद 2011 में जो हमारी जो है वो था सर्वे हुआ था, ये क्या नाम है, जो सर्वे अभी दिखाया नहीं गया, उसमें कुछ आंकड़े छन के आए थे, उसमें 46 लाख जातियां पाई गई। बताइए किसने बांटा था? अभी राहुल गांधी घूम घूम कर कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं होनी चाहिए। ये लोग सर्वे करा ही रहे हैं, बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, वहां पर मान लीजिए कि कुछ लफड़ा हो गया। रही बात जो मनुस्मृति की बात करते हैं लोग, बार बार ये लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं कि यहाँ के जो नेताओं ने वोट बैंक की तरह भारती जी टाइप एक व्यक्ति को प्रयोग किया कि सनातन में जो है आप 50 कड़ी है, 46 लाख हैं, लेकिन जो इस्लाम को नहीं बांटा उन्होंने, कि दुनिया जो लहा और वो नहीं किया उन्होंने, वहां पर 72 फिरके उनके नहीं बताए, लेकिन आज भारती जी उसका विरोध करते हैं कि मनुस्मृति ने गड़बड़ कर दिया। भाई जब हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं था तो मनुस्मृति थी, और जब से बाबा साहब की ये संविधान बन गया, लागू हो गया, भूल गए लोग मनुस्मृति को। लेकिन आज भी देखिए किस तरीके से उसको याद किया जाता है। अरे भाई कौन मान रहा है जरा बताइए। ठीक है, कहीं देखा है आपने उससे कोई बात होती हो? संविधान से बात होती है। लेकिन यही लोग, अभी हमारे भारती जी नहीं बोलेंगे, अभी एक झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि मेरे लिए कुरान पहले है, शरिया पहले है, उसके बाद संविधान है। भारती जी के मुंह में दही जमी थी, आज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। कहीं भी हमने कहीं अलगाव नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात की। और ये कह रहे हैं कि क्या स्टैंड ऑफिशियल है? कौन से स्टैंड की बात आप कर रहे हैं जरा बताइए। आप लोगों को सनातन में जब एरिडिकेट करने की बात होती है, डेंगू मलेरिया बताया जाता है, तो आप बौद्धिस्ट हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्स, अरे भाई बौद्धिस्ट कौन है? कहां से आए हैं जरा बताइए तो। भारती जी को भी लेंगे, भारती जी को भी लेंगे। भारती जी, सिद्धार्थ ने जो है वो किया था,
लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ये लोग इन चीजों को कहते हुए पाए जाते हैं। बड़ा मजा आता है कि ब्राह्मण गलत है, क्षत्रिय गलत है, हम शुद्ध कैसे हो गए। पर वर्ण व्यवस्था जब बांटी गई थी तो कार्यों के आधार पर बांटी गई थी। और अंतिम लाइन एक अंतिम लाइन कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे राहुल गांधी रुकिए ज्यादा आप राजनीति नहीं, आप अपने बौद्धिक राहुल गांधी से जरा पूछ लीजिएगा वो क्या है, वो शूद्र है, दलित है, क्या है? राहुल गांधी से नहीं, एक ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी राहुल जी इन्होंने राहुल गांधी वाली बात की, उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा कि भाई राहुल गांधी क्या इनके है ना, राहुल जी के आराध्य हैं वो, जरा बताएं राहुल। हमारे आराध्य नहीं है, हमारे आराध्य कोई नहीं है। सुन लीजिए अश्विनी जी, राहुल गांधी भी ब्राह्मण है कि नहीं? शिवम जी देखिए, अनुराग कश्यप ने कहां तक गाली दी, आप सोचिए, आप ये बात सोचिए। अनुराग कश्यप के मामले का तो समर्थन ही नहीं करता, तो मैं तो देखिए उनके उस बयान का मैं कभी समर्थन नहीं करता, मैंने उसका बिल्कुल पुरजोर खंडन किया है। लेकिन अश्विनी जी तमाम विपक्ष के लोगों पर राहुल गांधी का नाम ले लिया, तमाम लोगों का नाम ले लिया कि वो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी वो बताना भूल गए कि भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों की सूची जारी करते और जाति लिख के जारी कर रहे थे 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी का इस रूप के ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा चीज अश्विनी जी कि अगर हमारे यहाँ पे आप आरक्षण का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का उत्तर समर्थन प्रदेश करती है। में अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया था। अगर आरक्षण है, कौन कर रहा था? हमारे यहाँ पे आरक्षण है अगर, तो फिर उस स्थिति में जातिगत जनगणना का विरोध कैसे कर सकते हैं? आरक्षण और जातिगत जनगणना में क्या विरोधाभास की स्थिति दिख रही है? आरक्षण अगर है तो ये तो राहुल भाई पूछना चाहिए अखिलेश यादव से कि उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया और हमारे दलित भाई 3-3 साल जो नौकरी कर चुके थे वो एक्सीएन जो है जेई हो गया। अगर अतीत के गलतियों को कोई सुधारना चाहता है, जरा बताइए हमको। अश्विनी जी वो तो पीडीए के छोड़ लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। छोड़े क्यों? अतीत के ये तो पॉइंट की बात है, छोड़ना क्यों है? अतीत के गलतियों में वो सुधार करना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए। आप जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है कि विरोध करती है? और मैं केवल एक ही चीज कह रहा हूं, आरक्षण है तो आप आरक्षण का समर्थन करने वाले जातिगत जनगणना का समर्थन विरोध नहीं कर सकते कभी भी। एक ही आप लगातार ये बात उठाता है कि उत्तर प्रदेश में उनका अधिकार। अब सुनिए, मान लीजिए अभी ओबीसी का जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, ओबीसी का जो है मैक्सिमम लाभ जो है जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो हम तो उनको देने की बात करेंगे हम तो करेंगे। इसीलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। जनगणना कराइएगा तभी तो पता चलेगा किसको ज्यादा लाभ मिल गया, किसे कम लाभ मिला। आप लोग ये मामला उठाते हैं लेकिन अखिलेश जी से सवाल पूछिए ना, अखिलेश जी से एक बार पूछ लीजिए, सवाल कर दीजिए। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। आप सबको बराबर का मौका दिया, लेकिन मैं ये कह दूं कि पीएम मोदी ने खुद उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने ये जब उनकी बात करी ज्योतिबा फुले की तो उनका बहुत सराहना करी, उन्होंने ये बात को कबूला। उन्होंने कहा कि भाई बच्चियों की, लड़कियों, महिलाओं की स्थिति को देख के उन्होंने जिस तरीके से उत्थान का काम किया है, बेटियों को जरूर पढ़ाएं। ज्योतिबा फुले जी पर भी बात थोड़ी सी बिल्कुल वो जरूरी है, जो उत्थान किया तो वही तर्ज पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो है वो बीजेपी का अगर नारा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो फूले परिवार का बिल्कुल वहां पर एक छलक जो है आती है। और वही बी.आर. अम्बेडकर साहब, उनकी तरफ से भी ये सारी बातें, सब मिलकर चलें, आगे चलें, बढ़कर चलें, सभी का उत्थान हो, सभी का फायदा हो, इसी में सभी का लाभ है। लेकिन ऐसी भड़काऊ बयानबाजी और किसी भी जाति को अलग करके आप करें तो फिर वो क्या फायदा होगा। नहीं, वो कहते हैं ना भाई, ऐसे अगर जातियों में बांटते रहेंगे तो फिर आप पूरे धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात से आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते और ये प्रयास ज्यादा समय तक आगे नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा। साथ ही शिवसेना से हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी आपका, अशोक भारती जी आपका, राहुल लाल जी आपका।